बुद्ध का जीवन चरित्र प्रेरणादायी है। बुद्ध के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। बुद्ध के जीवन की तरह और दूसरा जीवन चरित्र हमें खोजने से भी नहीं मिलता। बहुत ही प्रेरणादायक है। बुद्ध ने जो जो कर्म अपने जीवन में किए, अपने पूर्व जन्म में किए, वो मनुष्य जाति के लिए अत्यधिक प्रेरणादायक है। हमें अच्छाई की ओर ले जाने के लिए बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। अच्छाई जीवन में किस तरह से हमने कमानी है, कैसे अपने वीर्य और उत्साह को इस्तेमाल करके कैसे ऊंचाई को छूना है, ये हमें सीख मिलती है बुद्ध के जीवन से, बुद्ध के चरित्र से। और वो अनेक जन्म की कथा है बुद्ध की। बुद्ध के जीवन की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं, हमें अच्छा बोध देती है कि क्या क्या हम पुण्य कर सकते हैं। अनेक जन्मों तक अनेक उन्होंने पुण्य किए। जीवन में जिस तरह से बुद्ध का जीवन हमें बताता है कि किस तरह से पुण्य कर्म करके अच्छाइयों को प्राप्त करके हम सुख को लाभ कर सकते हैं, ऊंचाइयों को छू सकते हैं, उसी तरह से हमें बुराई को भी पता होना चाहिए। बुराई करने से हमें किस तरह से हमारा नुकसान होगा। हम अच्छा ही अच्छा जानते रहेंगे तो बुराई से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। बुराई क्या है वो पता भी नहीं चलेगी। तो अच्छाई करना है, इसलिए अच्छाई को तो देखते हैं, लेकिन अगर हमें बुराई का पता नहीं तो हम बुराई की ओर भी जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बुराइयां अगर हम देखते हैं, किसी का उदाहरण देखते हैं, किसी बुरे आदमी का हम पतन देखते हैं, तो हमें वहां से भी सीख मिलती है। तो समझना, बुद्ध का जीवन चरित्र जिस तरह से तुम्हें सीख देता है, बोध देता है, उसी तरह से बोध देता है देवदत्त का चरित्र भी। हाँ, उसमें फर्क है, क्योंकि मनुष्य जीवन में दोनों चीजें हम देखते हैं। और खास करके हम जो जीवन जी रहे हैं, हमारी मानवता जो जीवन आज जी रहे हैं, उसमें देवदत्त का पहले उदाहरण हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम बुराइयों से कैसे बचे, ये हमें पहले सीखना बहुत जरूरी है। अनेक बुराइयां थी देवदत्त में, और उन बुराइयों का बखान करने के लिए बुद्ध चरित्र में, बुद्ध के शासन में देवदत्त से बढ़कर और कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। तो हम कैसे बच पाए इन बुराइयों से, इसलिए बुद्ध के साथ बुद्ध का जीवन चरित्र हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसी के साथ साथ हम देवदत्त का भी चरित्र समझे, जाने। ये देवदत्त में इतना अहंकार था, इतना वैमनस्य था बुद्ध के प्रति, बुद्ध का अत्यधिक विरोधी, बुद्ध का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। यद्यपि बुद्ध को कोई शत्रु नहीं होता, बुद्ध तो सब पर मैत्री और प्रेम ही बरसाते हैं, लेकिन इसके मन में जरा भी दया का भाव न था। अहंकार बहुत था, चूर कूट कूट के भरा था, वो अहंकार में चूर था। और जब वस्त्र पहनने की बात आई, वस्त्र स्वीकार करने की बात आई, तो उसने जो चेले चपाटे रखे थे वहां पर, तो उससे उसने ले लिया और घूमता था। राजगिर नगर में जो उपासक ने अत्यंत मौलिक बहुमोल 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से बना हुआ जो वस्त्र था, वो देवदत्त पहनता और घूमता। इसे देखकर लोग गाली देते, भद्दे भद्दे ताने मारते। कोई आदमी, बुरा आदमी हो और वो मुखौटा ओढ़ ले तो लोग ताने मार देते हैं, ये स्वाभाविक है। तो बुद्ध कहते हैं
इसने इसी जन्म में नहीं, अनेक जन्मों तक ऐसा कर्म किया, ऐसा दुष्कृत्य किया है। तो इस दुष्कृत्य की एक श्रृंखला है, बहुत बड़ी श्रृंखला है। भगवान बुद्ध के जीवन में जो जो उन्हें दुख देने वाला हुआ है, वो लगभग हर जगह पर ये देवदत्त रहा है। तो उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इतिहास है उसका बहुत बड़ा है। हर जन्म में बुद्ध के साथ वो उत्पन्न होता, पैदा होता और बुद्ध को वो पीड़ा देता है, परेशान करता है। बुद्ध अपनी पारमिताओं को पूरा करते और ये उसका घात करता, उसके परिवारजनों का घात करता। तो ऐसी कहानियां बहुत है। तो आज उसमें से एक कहानी मैं बताऊंगा आपको। तो बुद्ध कहते हैं इसने इसी जन्म नहीं है, इसके पहले भी ऐसे ये वस्त्र पहने जबकि ये अधिकारी नहीं था। तो भिक्षुओं को उत्सुकता जागी, भिक्षुओं ने भगवान से प्रार्थना की कि आखिर क्या माजरा है। तो भगवान ने इस गाथा के संदर्भ रूप दो घटनाएं, पुरानी घटनाएं, अतीत की घटनाएं भिक्षुओं को कही। वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा राज कर रहा था। उस समय वहां के वन में एक गजघातक था। गजघातक माने हाथियों को मारकर अपनी उपजीविका चलाने वाला। ये हाथियों को मारता और उनके नाखून, दांत आते तक और मांस ये बेचकर जो है वो अपनी आजीविका चलाता। समझ लेना। तो आज भी दांतों को हाथी के बेचा जाता है और बड़ी कीमत आती है, आज भी है, उस जमाने में भी थी। हाथी को मारा जाता है दांत के लिए, नखों के लिए और मांस के लिए। आज तो कोई उतना मांस खाने वाले लोग नहीं है, अफ्रीका में शायद रहे होंगे, लेकिन कहीं जमाने में हाथी का मांस भी लोग खाते थे। बौद्ध भिक्षुओं को हाथी का मांस खाना वर्जित है पूरी तरह से। वैसे वो खुद तो मांस खा नहीं सकते, लेकिन अगर कोई दे भी दे तो 10 प्रकार के मांस कतई उन्हें खाना नहीं, मर जाना है लेकिन मांस नहीं खाना है। उसमें से ये हाथी का एक मांस है। बुद्ध ने उसी समय, बुद्ध के साथ ये परंपरा चली, ये विनय बना कि हाथी का मांस नहीं खाना है। तो ऐसे 10 प्रकार के मांस है जो नहीं खाने हैं, लेकिन कुछ लोग खाते हैं। कुत्ते का भी मांस खाते हैं, आज भारत में भी है। वियतनाम में खास तरह से लोग कुत्ते का मांस खाते हैं। उन्हें कुछ बताया गया, उनके खोपड़े में डाल दिया कि ये इस तरह से प्रयोग किया जाता है, कुछ रोग पर ये औषध है, इस तरह से कुछ बातें उनके दिमाग में बसी, तो वो खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। अगर यहां पर मुर्गियां तुम्हें दिखाई देगी तो वहां तुम्हें कुत्ते दिखाई देंगे, ऐसे उबले हुए, रोस्ट किए हुए। वियतनाम में, भारत में भी ऐसी जगह है जहां पर कुत्ते खाए जाते हैं, नागालैंड आदि जगहों में, क्योंकि वहां पर और अन्य चीजों का उतना उत्पन्न होना कठिन है, इसलिए वो खाते भी होंगे। लेकिन आज लगभग ये मांस नहीं खाया जाता। तो ये जो गजघातक था, ये हाथियों को मारता, मूलतः वो दांत, बहुमूल दांत है, आज भी दांत है, उस पे नक्शी काम होता है, उससे मूर्तियां बनती है, उस पर कारागिर अपनी कारागिरी दिखाते हैं और लोग उसको सजा के रखते हैं अपने घरों में। एक जीव मरता है और उस पर कोई इतराता है। तुमने देखे बहुत से सेनासन, उसके पीछे हाथी की दांत। जो आदमी हाथी का भक्षण कर सकता है, ये आम बात नहीं है, ये अहंकार छुपा उसमें कि देखो हमारा शक्ति, हमारा सामर्थ्य, कि हमसे कितने गुने ज्यादा हाथी को भी हम मार सकते हैं। तो हाथी मारने में अहंकार पुष्ट होता है। शेर और बाघ मारने में अपना अहंकार पुष्ट होता है, अहंकार दिखा सकते हैं। पहले राजा महाराजा शिकार करते लोगों को लेकर और उस चमड़े को सजा के रखते ताकि देखे, और देखकर यही लोग पता चलते थे कि नहीं भाई कितना बड़ा आदमी
कितना शूर, कितना वीर। ये भी क्या सूरता है? तुम्हारे हाथ में तीर है और वो निवस्त्र, निशस्त्र है। उसके पास कोई हथियार नहीं और तुम्हारे पास हथियार है, और तुम अपने आप को महान समझ रहे हो। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, ये गज हाथ तक दांत, नख, ये मांस आदि बेचकर अपनी उपजीविका चलाता था। हजारों का झुंड था और हाथी को मारना इतना आसान भी नहीं था, और इसको बड़े उपद्रव झेलने पड़ते थे। ये इसे बड़े कठिनाई का काम था, इसे बड़ा प्रयास करना पड़ता था। अब कब कभार मार पाता था, अब मार भी ले, एक हाथी मारेगा तो मांस इतना बड़ा, दांत इतने महंगे, तो बहुत चलता था उसका धंधा। एक बार भी मार लेता था तो चलता था अच्छा। तो ये हाथी को मारकर अपना जीवन क्रम चलाता था, अपने बच्चों को पालता है। तुम देखना जरा, बुद्ध कहते हैं उपजीविका ऐसी होनी चाहिए उसमें किसी का नुकसान ना हो, किसी जीव की हत्या ना हो, और इसलिए सम्यक आजीविका बताए बुद्ध ने। जियो तुम, लेकिन ऐसी आजीविका हो जिसमें दूसरों का नुकसान ना हो, नहीं तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे कर्मों के फल होंगे। दो शब्द है बुद्ध की संस्कृति में, बौद्ध धर्म में, कर्म विपाक और अनिशंस। अनिशंस वो है जो अच्छे कर्म करते उसका फल, यानी अनिशंस। अनिशंस, अनिशंस और विपाक, विपाक शब्द इस्तेमाल करते, लेकिन आमतौर पर विपाक मतलब बुरे कर्मों का फल, विपाक। अनिशंस का मतलब होता है अच्छे कर्मों का फल, अच्छा पुण्य कर्म का फल। तो तुम जब भी अपनी आजीविका कमाते हो, जरा ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, किसी की चोरी कर रहा हूं, किसी की हत्या कर रहा हूं, तो वो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। अपने हर कर्म बीज की भांति है, बीज की तरह है। बीज तुम बो रहे हो, कल ये फल देना चालू करेगा। ये जो बीज है ये उगेगा और उसका पौधा होगा, उसका वृक्ष होगा, वृक्ष होने के बाद उसको अनेक फल लगेंगे। ऐसे बीज हजारों की तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में, अपने पूरी आयु में न मालूम कितने वो बीज देगा। तुमने देखा पीपल का वृक्ष, उसका बीज बहुत छोटा होता है और कितना विशाल बढ़ता है, फिर फल आते उसको, और उसमें उन फलों में अनेक बीज होते। तो ऐसे वो बीज तुम आज बीज बो रहे हो, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में ये वापस आएंगे। तो ध्यान रखना जब भी तुम कर्म करते हो, देखना जरा। इसलिए बुद्ध ने कहा सम्यक आजीविका। तुम अपनी आजीविका कमाओ, अपना पेट पालो, अपने माता पिता बच्चों का पेट पालो, लेकिन किसी की हानि ना हो, किसी का नुकसान ना हो, ये जरा ध्यान रखना। ये चलाता था, मेहनत करनी पड़ती थी उसको, मशक्कत करनी पड़ती थी। इतना बड़ा हाथी तुम अगर नीचे उतारोगे तो बड़ी कुशलता लगनी चाहिए, बड़ा परिश्रम होना चाहिए, बड़े आपाधापी का काम था, ऐसा नहीं था, आसान नहीं था। तो ये रुकता, मौका देखने पर, मौका दिखने पर ये घात करता, घाती हो सकता है। सामना मुकाबला तो ऐसा हो नहीं सकता। मुकाबला किस चीज का मुकाबला हो सकता है? इसको वो तो पैरों तर कुचल देते, ऐसे कितने लोग न मालूम। इंसान का हाथियों के साथ कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर हाँ घात अगर किया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। तो ये घात करता, ये अपनी नीति चलाता उसमें। और उसने ये एक दिन देखा, ये हाथी जो है, ये हजारों हाथी, इनका एक नित्य क्रम था। ये जाते पानी पीने के लिए तो जाना ही है, और जहां पानी है वहां पर खाना नहीं है, जहां खाना है वहां पे पानी नहीं है। खाना हो पाने के बाद पानी की जरूरत है, पानी होने के बाद उनको विश्राम करना है अपने अपनी जगह पर, तो आना जाना लगा रहता है। तो ये पानी पीकर जब आते अपने विश्राम के लिए, तो उस रास्ते में उन्हें पच्चिक बुद्ध मिलते, और पच्चिक बुद्ध को ये वंदन करते, बारी बारी से वंदन करते, एक एक झुककर वंदन करता, घुटनों पर झुककर। देखो, तुम इसे मजाक मत समझना, तुम इसको असाधारण बात मत समझना, ये साधारण बात है। जिन जिन सत्वों में, जिन जिन जीवों में वो कर्म है, वो बुद्ध, पच्चिक बुद्ध, छिन्नास्त्र ऐसे भिक्षु के संपर्क में आते और पहचान जाते जिनका पुण्य होता है, और उनको वंदन करते। आज भी बौद्ध देशों में जो भिक्षु जंगल में रहते, विहार करते, उनको वंदन करने के लिए आज भी ऐसे जंगली हाथी जो इतने डरावने होते जिसको तुम देख भी नहीं सको,
उनका तांडव अगर देखोगे तो तुम्हारे हाथ में जान आ जाएगी, इतने भयानक होते। लेकिन ऐसे भिक्षु जो सीनास्त्र है, बाघ तक साथ चलते हैं। थाईलैंड में एक भिक्षु थे, आचान छा के नाम से प्रसिद्ध है, लुम्पू छा। उनके बगल में बाघ के बैठते थे, जंगली बाघ, ऐसे पालतू नहीं। आके सुनते थे धम्मोपदेश और जाते थे। नाग और ये बिच्छू की तो बात ही कुछ और है। तो अनेक ऐसे जीव जंतु है जो जानते हैं उनको स्पर्श होता है, या फिर यूं कहो कि वो उस योनि में इसलिए आए हैं क्योंकि छोटा मोटा पाप कर्म रहा होगा, लेकिन पुण्य उनका ज्यादा था। तुम्हें हर चीज, हर कर्म का तुम्हें फल भोगना है। तो उनका नित्य क्रम था, जब वो जल ग्रहण करके आते थे, पानी पीकर आते थे, तो पच्चीक बुद्ध वहां रास्ते में दिखते, उनको वो घुटनों के बल वंदन करते और जाते, और एक एक करता, एक हो गया तो दूसरा, दूसरा हो गया तो ऐसे हजारों की तादाद में था। उनका जो समूह था, उन हाथियों का समूह था, हजारों की तादाद में था। और उसमें से ये देखता कि ये सारे के सारे इनको वंदन कर रहे, तो इसके मन में लालसा जागी। कूटनीति का जन्म हुआ उसके भीतर। तुम्हारे भीतर अगर बुराइयां है तो तुम अच्छे में बुराइयां खोज लेते हो। तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे क्या है इससे तुम्हें मतलब नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं है। तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक आध आदमी, बुरा कर्म करने वाला आदमी अगर अच्छी चीजों को देखता है तो वो बदल जाता है, अच्छा ही करने लगता है। एक महाउपासिका के घर में 9000 चोर आए थे, घुस गए थे 9000 चोर, और महाउपासिका सारे गांव को लेकर उपदेश सुन रही थी। तो ये चोर तो आए चोरियां करने, लेकिन जो नायक था, ये जो मुखिया था, वो पीछे पीछे गया और देखा उसने, किसी ने बताया तुम्हारे घर में चोरी हो रही है। तो उसने कहा कि जो इच्छा हो उनकी करने दे, मैं यही धर्मोपदेश सुनेंगे, तू मुझे बाधा मत डाल। तो इसके आंखें खुल गई, इसकी आंख खुल गई, अरे इसमें कुछ खास है तो सुना जाए, यहां पे कुछ और मिल रहा है। तो वो नायक जो था, वो जो मुखिया था चोरों का, उसने सुना और उसने बड़े ध्यान से सुना और अपने आप को बदल दिया। उसके दिमाग में ये बातें बैठ गई, उसको पता चल गया कि यहां पे जो मिल रहा है खरा सोना यहां पर है, वो जो जिसको हम सोना मान रहे हैं, हीरे जवाहरात मान रहे हैं, वो कंकड़ पत्थर है। तो ऐसी बुद्धि होना चाहिए आदमी की, समझना चाहिए। तुम्हारे भीतर तुम्हारे कर्म कैसे भी हो, लेकिन तुम्हारी आंख परखने वाली होनी चाहिए। अब इसने देखा पच्चीक बुद्ध को वो वंदन कर रहे हैं, पच्चीक बुद्ध को वंदन कर रहे हैं, तो ये भी वंदन करता, अपना जीवन कुशल करता। लेकिन नहीं, तुम्हारे भीतर वही है और वही तुम स्वीकार करोगे। जो तुम्हारे भीतर होता है तुम उधर ही बढ़ते हो। तो इतना अच्छा कर्म, पशु तक पच्चीक बुद्ध को वंदन करता, ही असाधारण बात उसके लिए कम से कम थी। वो जानना चाहिए तो उसने समझना चाहिए, लेकिन उसने उसमें से अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जगह ढूंढ ली। उसने कहा ये बहुत अच्छा है, ये आसान है, मुझे न मालूम कितना कुछ करना पड़ता, और ये महाराज, ये कांसा वस्त्रधारी, इनके सामने तो सारे नतमस्तक हो रहे हैं, इनके नजदीक जाया जा सकता है, और ये कुछ करते भी नहीं, इनको तो ऐसे ही मारा जा सकता है। तो उसके खोपड़ी में, उसके दिमाग में कूटनीति जागी, उसके दिमाग में एक योजना बनी। तुम जब देखते हो किसी को, अच्छी चीजों को, तो तुम उसको पाना चाहते हो लोभ के कारण। तुम शुद्ध नहीं होना चाहते। तुम देखो किसी को तो तुम अपना स्वार्थ देखते हो। तुम केवल पेट भरने की बातें तुम्हारे सामने आती है, तुम्हें मुक्ति से कोई लेना देना नहीं। तो इसके मन में यह स्वार्थ जागा और फिर उसने सोचा ये रास्ता बड़ा आसान है, अगर मैं भी इसी तरह से कांसा वस्त्र पहन कर बैठ जाऊं तो ये मुझे भी वंदन करेंगे, फिर आसान होगा। ऐसे दौड़ना, अलग करना और फिर किसी का घात करना, ये तो बड़ा दुष्कर है, ये बड़ा कठिन है। इसके दिमाग में ये उपज आई। तुम ऐसा मत समझना कि उसी के दिमाग में आते, तुम्हारे भी दिमाग में आती है। तुम देखते हो कोई अच्छा कर्म, कोई अच्छा आदमी देखते हो तुम, कोई संत आदमी देखते हो तुम, कोई संत की तरह दिखने वाला आदमी, कोई साधारण आदमी, तो तुम्हें लगता है ठगना बड़ा आसान है, तो तुम उसको ठगते हो, तुम उसके पास जाते हो। तुम आज तो उसका फल भोग लोगे, तुम्हें थोड़ा सुख तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें उसको चुकाना पड़ेगा। ध्यान रखना, कोई सीधा साधा आदमी और तुम उसको ठग रहे हो, तो ये गलती मत करना।
तुम्हें यद्यपि लग रहा होगा कि मेरा अच्छा हो रहा है, कोई अच्छा नहीं हो रहा है, तुम्हारा हित नहीं हो रहा है, ये भी काय का हित है। तुम किसी से चुराओ कुछ, तुम किसी को धोखा दो, समय भर के लिए, पल भर के लिए उसका आनंद मनाओ, और फिर जन्मों जन्मों तक तुम पीड़ा सहो। ये भी कोई बुद्धिमत्ता का लक्षण है? ये भी कोई बुद्धिमान आदमी हुआ जो थोड़े से सुख के लिए अपने आप को नरक में झोंकता है? लेकिन ये बात समझ में नहीं आती तब। ये सवेग जागता है, पाप कर्म करने का जब सवेग जागता है, तुम अपने आप पर काबू नहीं पाते। कामुकता जब इतनी बढ़ती है स्त्री के प्रति, पुरुष के मन में, तो अपने आप पर वो काबू नहीं पाता। परिवार वाले समझाते, नए नए बच्चे, युवा तरुण बच्चे, ये 17-18 साल के, वो जान भी ले लेते और जान भी दे देते। इनका मन अपने काबू में रहता। जब संवेग जागता है पाप कर्मों का, इसका पुश, इसकी चाह इतनी ज्यादा होती है कि तुम रोक नहीं पाते, तुम्हारे बस का नहीं होता वो। और उसी में तो तुम्हारा सही स्वभाव परिचित होता है। परिचित तुम्हारा तभी होगा कि तुम अपने मन को कितने अपने काबू में रखते हो। तुम वीर दूसरों को मारने से नहीं हो, तुम परमवीर महावीर इससे नहीं कहलाओगे कि तुम दूसरों को कितना कष्ट देते हो, दूसरों को कैसे काबू में रखते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी महानता, तुम्हारा महावीर होना, इस बात से पता चलेगा कि तुम अपने आप को, अपने मन को कितने तुम काबू में रख सकते हो। यह तुम्हारी चुनौती है। और इससे आदमी छोटा और बड़ा होता है। लेकिन जब मन में ये भाव जागता है तो उसको रोक नहीं पाता। इसके मन में भाव जागा, अगर मैं भी इसी तरह से कांस्य वस्त्र, कितना बड़ा पाप मैं विचार उसके मन में आ रहा है। आसान हो रहा है उसको पेट भरना, किसी को मारना, पैसे कमाना। ये पैसों के लिए अपनी दुर्गति को स्वीकार करता है, नरक में जाना पसंद है, लेकिन बस आसानी से मिले। तो ये इसने दिमाग में खुरापात को जगाया। और ये खुरापात अब बता रहे कि कहीं से ये वस्त्र देखो, ये वस्त्र अगर मिल जाए तो तुम भी इसी तरह से कहीं बैठ जाओ और तुम्हें भी वंदन करेंगे और तुम आसानी से उसे मार लोगे। अब कहां मिलेंगे ऐसे वस्त्र? वहां पर तो उसी से मिलेंगे। उसी का उन्होंने पच्चीक बुद्ध के रास्ते से चला, वो पच्चीक बुद्ध के जो वस्त्र थे वही लेने के उसके मन में आशा जगी, वासना जगी, तृष्णा जगी। देखना चाहिए कहीं मौका मिल जाए, तो तुम पीछा करते हो। तो पच्चीक बुद्ध नहाते थे, स्नान करते थे, स्नान करते समय ये अपना वस्त्र उतार के रखते थे, फिर नहाते थे तालाब में। अब तालाब में गए वो नहाने के लिए और वस्त्र रखे हुए ये चुरा लिया उसने, और फिर ये बैठा। देखो, जो आदमी अपने स्वार्थ के लिए, अब देखो ये घटना बुद्ध के साथ, पच्चीक बुद्ध के साथ हुई, तो ऐसा मत समझना तुम कि ये घटना अब हमारे सामने होते नहीं है। न मालूम कितने लोग ये देख रहे हैं। यहां पर जो अनेक भिक्षु है, कहने के लिए भिक्षु, उन्होंने देखा, अन्य भिक्षुओं को देखा, अरहंतों को देखा, बुद्ध के चरित्र को देखा, समझा, अरे इनका बड़ा आदर सत्कार होता है और ये आसान है, आसानी से शिकार हो जाते हैं, आसानी से शिकार मिल जाती है। तो इसी भाव से अनेक लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इनसे कोई सरोकार नहीं है। बुद्धत्व के प्रति इस काश्या वस्त्र को आदमी तभी धारण करे जब तुम्हें बुद्धत्व की ओर जाना है, निर्वाण को पाना है। निब्बानस्य सच्चिकर्म था, यह निर्वाण के साक्षात्कार के लिए काश्या वस्त्र खोजना है। यह काश्या वस्त्र वही धारण कर सकता है जिसके मन में ये अत्यधिक विचार हो, इसके मन में अधिष्ठान हो कि मुझे ये निर्वाण पद प्राप्त करना है, मुक्ति का रास्ता पाने के लिए इसको पहना जाता, पेट भरने के लिए नहीं। लेकिन देखते हैं कि बड़ा आसान है। बुद्ध को लोग वंदन करते हैं, बुद्ध को लोग भोजन आदि दान करते हैं, बुद्ध को इतना सारा दान मिलता है, इतना सारा सेवा सत्कार मिलता है और इतनी पूजा होती है, दुनिया भर के लोग मानते हैं। अगर मैं भी ये वस्त्र ले लूं तो ऐसे न मालूम कितने लोगों की इच्छा जगती है, लोग देखते हैं। तो ऐसे दुष्कर्म मत करो, तुम भी पाप के भागीदार होगे और तुम्हें भी न मालूम कितने जन्मों तक ये भुगतना पड़ेगा।
ऐसा कतई ना करना। मन में इच्छा जागती और फिर इसने सोचा कि अगर मैं इसको पहन के रहूं तो मेरे पास नजदीक आएंगे। ऐसे वो अकेला नहीं है, वो गजघातक अकेला नहीं है जो वस्त्र पहनकर ये इंतजार कर रहा है शिकार का। ऐसे तुम्हारे इर्द गिर्द न मालूम कितने ऐसे वस्त्र पहनकर चीवरधारी जो सही मायने में भिक्षु नहीं है, ऐसे तुम्हें नजर आएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी परख नहीं है। अब इसने ये वस्त्र चुराए। पच्चीक बुद्ध स्नान कर रहे थे तालाब में, उन्होंने वस्त्र रखे और ये जाकर वो वस्त्र चुराकर ओढ़कर बैठ गया उनके रास्ते में, जहां से ये जाते थे आते थे, पानी वानी पीने के लिए जाते थे, फिर विश्राम करते, उस रास्ते में ये बैठ गया। जैसे पच्चीक बुद्ध बैठते थे वैसे ये भी बैठ गया। देखो, यहां केवल ये गजघातक नहीं बैठा है, मैं बार बार कहता हूं, और गजघातक पहन के बैठ गए वहां पर, और सारे जो हाथी थे झुंड के साथ इसको वंदन करने आते थे, इसके सामने झुकते थे वस्त्र को देखकर। अब इसको समझ रहे हैं पच्चीक बुद्ध, तुम भी ऐसे समझते हो। जिन जिन लोगों ने ऐसे वस्त्र ओढ़ लिए हैं तुमने उसको परखा नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें उतना ज्ञान ही नहीं है, तुम्हें परख ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा उतना ज्ञान नहीं है, तुम्हारी उतनी समझ नहीं है, संतों को परखने की जानने की तुम्हारे भीतर क्षमता नहीं है, तो तुम किसी को भी कुछ भी मान लेते हो। ऐसे जो कांस्य वस्त्र धारण करके जो भी तुम्हारे पास आता है तुम सभी को भिक्षु मान लेते हो, बुद्ध का शिष्य मान लेते हो। वो बुद्ध का शिष्य हो ही नहीं सकता जिसके भीतर विनय नहीं है, जिसके भीतर धर्म नहीं है। ऐसा आदमी ढोंगी पाखंडी है, छल कपट कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें धोखा दे रहा है। बुद्ध तो कैसे, ऐसा कोई आदमी हो, ऐसा कोई भिक्षु हो तो उसने मर जाना चाहिए। लोगों का दान स्वीकार करने के बजाय, लोगों का सेवा सत्कार स्वीकार करने के बजाय उसने आंख के गोले खाकर अपनी जान देना चाहिए। समाज से जो तुम प्राप्त कर रहे हो उसके तुम अधिकारी होने चाहिए, तुम्हारी लायकी होनी चाहिए उतनी, तुम्हारी क्षमता योग्यता होनी चाहिए इतनी। तुम्हारे बिना योग्यता के तुम जो भी लोगे कर, तुम्हें वो सब भुगतना पड़ेगा, तुम्हें सब वापस करना पड़ेगा। इसलिए तुम खुद पर और दूसरों पर अनुकंपा करो। देखो, समझो, जो आदमी केवल ऐसी वस्त्र धारण किया हुआ है, जो ऐसी वस्त्र पहना हुआ है, उस आदमी को सेवा सत्कार देने का कोई कारण नहीं बनता। तुम भी मत करो, तुम अपना धन अपना समय व्यय मत करो और उससे भी पाप मत कर रहे हो, वो दोनों काम हो रहे हैं। अगर तुम नहीं दोगे तो वो भी पाप करना छोड़ देगा। अरे छोड़ो झंझट, कोई आता जाता नहीं, कोई देता नहीं, तो वो भी दूसरे काम में लग जाएगा। तुम देते हो इसलिए वो बैठा हुआ है और उनकी संख्या बढ़ रही है। आज भारत में ऐसी संख्या बहुत है, हर समय रहती है, तो आज ज्यादा ही है। तुम अपनी समझ को बढ़ाओ, थोड़ा धर्म और सील को जानो और तुम परखो थोड़ा, इनमें कितना सील है, इतना धर्म है, और फिर तुम उसे समझो जरा। तुम अपने पाप से भी बच सकते हो और उसको भी बचा सकते हो, लेकिन तुमसे ये होता नहीं है, तुम जान नहीं पाते। और फिर ये पच्चीक बुद्ध के भांति दर्शाता हुआ, ऐसा जताता हुआ, ऐसे जताने वाले लोग हैं, चीवर पहन के जताते हैं, जो नहीं है वो जताते। कोई पांसकुल लेकर बैठ गया, कोई चिथड़े पहन के बैठा हुआ है, उसको कुछ पता नहीं आता नहीं है, लोगों से अपेक्षा करता है कि मेरी प्रशंसा हो, मेरी चर्चा हो। ऐसा चर्चा प्राप्त करने वाला भिक्षु तो है ही नहीं, लेकिन नरक जाएगा वो, और तुम्हें भी लेके जाएगा। तुम ऐसे आदमी को दान दक्षिणा दे रहे और फिर ऐसे लोग अपना घर बनवाते हैं। मैंने सुना है ऐसे ही चिथड़े पहनने वाले भिक्षु, उनको बड़ा दान दिया जा रहा है और उनकी प्रॉपर्टी है। महाराष्ट्र में ऐसे भिक्षु है और उनकी हर जगह जगह प्रॉपर्टी है। अब घर खरीद के रखे हैं, मुंबई में, नासिक में, नागपुर में लोग दान देते जा रहे हैं और ये खरीदा जा रहा है। तो ऐसे अपना पेट भरने के लिए जिन्होंने केवल वस्त्र पहन रखा है, उनको थोड़ा सा परखना, समझना। वो चाहते हैं कि ऐसी क्रिया हो, मैं ऐसे दिखूं तो लोग मुझे जाने समझे मान लेते हैं। हम जानते तो कुछ नहीं, उनको मान लेते हैं।
तो ऐसी संपत्ति बढ़ रही है, दुराचार घटित हो रहा है, लेकिन हम देखते नहीं, बड़ा इंतजाम होता है। अब ये जो गजघातक है, ये इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो दिखने नहीं देते, बड़ा इंतजाम होता है, इंतजाम करना पड़ता है। अगर किसी को धोखा देना है, किसी को अगर ठगना है, तुम्हें भी, तुम्हारी पत्नी अगर तुम्हें धोखा दे रही तो वो इंतजाम के साथ दे रही है। तुम अगर अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो, तुमने बहुत इंतजाम किए हैं। अगर वो इंतजाम कम हो जाए, वो इंतजाम अगर टूट जाए, तो तुम धोखा दे रहे हो, ये बात तुरंत पता चल जाती। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरह से अपना इंतजाम किया है कि धोखा दे रहे हैं लेकिन पता ना चले, और तुम मान लेते हो कि ये आदमी, ये स्त्री, ये नारी, ये पुरुष हमसे बहुत प्रेम करता है, स्नेह है उसे, दिखाई नहीं देता। तो ये गजघातक जो है, इसने सारा इंतजाम किया था, सबको जाने देता। एक एक आता, ये बैठ जाता, बैठकर सारे के सारे इसको वंदन करते, समझते थे, मानते थे कि ये भी बच्चे के बुद्ध है, बुद्ध समझकर उसको वंदन करते, आदर सत्कार देते। तुम भी समझकर कि ये भिक्षु है, ये बहुत बड़ा भिक्षु, ये ज्ञानी भिक्षु, दान देते हो, सत्कार देते हो, अंदर से कौन झांक के देखेगा, उतनी योग्यता नहीं है, सील पता नहीं है, धर्म पता नहीं, तो हम जांच नहीं सकते, परख नहीं सकते, तो बड़ा पाप हो रहा है। और फिर ये एक एक होने के बाद जो सबसे पीछे वाला था, योजनाबद्ध तरीके से वो ये पीछे वाले को विष युक्त तीर मारता, भाला फेंकता उस पर, और विष के कारण वो मर जाता। मरने के बाद फिर वो दांत काटता, नाखून काटता और सारा मांस ले जाता, और बचा कुचा जो पंजर था, कंकाड़ था, उसको वो गड्ढा करके वहां पे दफना देता ताकि किसी को पता ना चले। तुम जब भी कोई दुष्कर्म करते हो तो तुम ध्यान रखते हो कि कोई सबूत न छूट जाए, नहीं तो तुम्हारा वो पकड़ा जाएगा दुष्कर्म। और फिर एक बार नहीं करना है उसको, तो बार बार करना है। तो ये क्या करता, वो उसका मांस आदि काटता, अलग करता, और फिर उसका जो कंकड़ आदि रहता उसको गड्ढे में डाल देता ताकि पता ना चले। और ये ऐसा करता रहा, और दिन बीतते गए, इसकी बड़ी मजा होती रही। ये अपने बाल बच्चों को पालता, खूब ऐश चल रही थी, खूब ऐश करता, खूब धन कमाया उसने, और ये करता रहता। कांस्य वस्त्र की आड़ में अपना ये जीवन जी रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, एक एक हाथी को मार रहा हो, और इतना बड़ा हाथी, और इस हाथी को मारकर वो अपनी उपजीविका चलाता है। बच्चे के बुद्ध को धोखा दिया उसने, उनके वस्त्र चुराए, और इस तरह से ये दुष्कर्म करता अपना आजीविका चलाता। बुद्ध ने ये हमको नहीं बताया। आप लोग यद्यपि गृहस्थ हो, आप भिक्षु नहीं हो, अगर आप गृहस्थ भी हो तो आपकी उपजीविका ऐसी हो जिसमें दूसरों की हानि नहीं हो, लेकिन यह ऐसे ही करता। इसका बड़ा अच्छा चल रहा था, अच्छी गुजर रही थी। अब लाखों की, हजारों की तादाद में बड़ा बड़ा समूह था, तो पता नहीं चलता, संख्या थोड़ी बहुत कम भी होती थी तो ऐसा लगता कहीं गए होंगे, कहीं पीछे रह गए होंगे, कहीं घूमते फिरते होंगे, तो ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर उस समूह में बोधिसत्व का जन्म हुआ। बोधिसत्व का अर्थ समझना, बोधि का मतलब होता है ज्ञान, जिसके भीतर ज्ञान है, ऐसा सत्व। और फिर बोधिसत्व जो है बड़ा हुआ, और बड़ा होने के पश्चात गजपति बना, सारे का वो मुखिया बना, वो नायक बना। गजघातक अपना काम करते रहा, और ये जब नायक बना तब इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी। तुम कहीं मुखिया किसी के हो, तुम्हारे साथ अगर बड़ा संघ चलता है, तुम्हारे पीछे जब लोग आते तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तुम्हारे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो नायक है वो अपनी जिम्मेदारी जानता है, वो अपने समूह का, अपने संघ का, अपने समाज का भला कर पाएगा। लेकिन वो डूबा हुआ, वो चूर है, मस्ती में है कि मेरे हाथ में ताकत है, मेरे हाथ में अधिकार है। अपने अधिकार को अगर मात्र देखेगा तो किसी का भला नहीं कर पाएगा, ना ही अपना भला करेगा। तो जब भी तुम कहीं लीडरशिप करते हो, तुम अगर कहीं के लीडर होते हो, तो मुखिया होते हो, कहीं के नायक होते हो,
तुम्हारे पास अधिकार दिए हुए, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, वो सबके हित के लिए है। और अधिकारों का तुम इस्तेमाल सबके लिए करना है, लेकिन अगर तुम उसको भूल गए तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। और तुम अकेले का पतन नहीं करोगे तो तुम दूसरों को भी ले डूबोगे। तो मुखिया होना आम बात तो नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब ये मुखिया बने बोधिसत्व, वो देख रहा था कुछ तो गड़बड़ है। आए दिन जो हाथियों की संख्या है वो कम हो रही है, और इसने ये नियम बनाया था, बोधिसत्व ने ये नियम बनाया था, जब भी कोई जाए बाहर, कि अगर संग छोड़ के जाना है, हाथियों का झुंड छोड़कर अगर किसी को जाना होता, तो उसने कहा था कि आप पहले ये तल्ला करें, बताएं कितने लोग बाहर जा रहे हैं। जैसे एक हाथ समूह होता है और वहां पर सबकी गिनती होनी जरूरी होती, तब उचित होता है कि तुम कहीं जाओ तो तुम्हारी अर्जी आए, पहले तुम अर्जी करो कि मैं फलने फलने काम के लिए इतने इतने दिन के लिए जाओ। तो यहां पर बोधिसत्व ने ये व्यवस्था की थी, जब भी अगर कोई झुंड छोड़ के जाए तो पहले इतल्ला करे। अब इसके नजर में आए, कोई अगर चला जाता तो बताता था, लेकिन अब तो कोई गया नहीं, लेकिन संख्या जो है धीरे धीरे कम होते चली जा रही है। ऐसा मालूम पड़ता कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो बाहर जा नहीं रहा। ये बोधिसत्व का अवतार है, ये बोधिसत्व का कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टर ऐसा बोधिसत्व का है, ये चरित्र है बोधिसत्व का, कि अगर कुछ हो जाए तो वहां पर तुम्हारी नजर चले और तुम सोते सोते जी रहे हो। हर आदमी यहां पर बोधिसत्व, तुम जितने भी हो वो सारे के सारे बोधिसत्व कहलाने के लायक हो। जब तुम्हारे इर्द गिर्द जो हो रहा है तुम्हें उसका ज्ञान होगा, तब तुम जी रहे हो, मूर्छित जी रहे हो। और तुम नहीं, तुम्हारे सारे गुरु भी मूर्छित जी रहे हैं। अगर ऐसा जीवन जिए तो क्या जिए, जीवन तो होना चाहिए बोधिसत्व की तरह। तुम जी रहे हो और तुम्हें पता हो रहा है तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तुम्हें अगर पता नहीं है तो तुम जीवन यद्यपि मनुष्य का जी रहे हो, लेकिन तुम जी नहीं रहे सही मायने में, तुम मूर्छा का जीवन जी रहे हो। तुम्हारे अगल बगल में क्या हो रहा है, तुम्हारी हानि हो रही है और तुम्हें पता नहीं है, और तुम जिए जा रहे हो, तुम अपने मस्ती में हो, मदमस्त हो। ऐसे मस्ती का जीवन ये इंसानों का जीवन है, और ना ही बोधिसत्व का जीवन है। बोधिसत्व वो है, वो अपनी अकल लगाए, बुद्धि लगाए, तर्क लगाए, उसने तर्क से जाना समझा कुछ तो गड़बड़ है, या कोई ना कोई घात करने वाला है, कोई शत्रु जरूर है जिसकी वजह से एक एक हाथी आए दिन कम होते जा रहा है। तो उसने गवेषणा करना आरंभ कर दिया, इसने ठाना कि इसकी खोज हो। उसने पूछा क्या तुमको कोई बता के गया है, कोई बाहर है, क्या हो रहा है, माजरा क्या है, इतने सारे हाथी कम हो गए। यद्यपि झुंड बड़ा था लेकिन दिखाई तो देता है। जो सजग हो, तुम्हारे पास धन पड़ा हुआ है और इतना धन है, तुम मस्त हो, मस्ती में हो, और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि धन आए दिन कम हो रहा है। एक दिन तुम निर्धन हो जाओगे। वही आदमी धन की रक्षा कर सकता है जिसको पता चले कि मेरा धन कम हो रहा है, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है। तुम शराब में डूबे हो, तुम स्त्रियों में डूबे हुए हो, और तुम्हारा धन क्षय हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि तुम नंगे घूमोगे। बुद्धिमान आदमी ऐसे नहीं होने देता, वो पता चलता है उसको बातें। अगर धन क्षीण हो रहा है, खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो उसको पता चलता है कहां रोका जाए, पता चलता है कि ये सही नहीं है, आने वाले भविष्य के लिए, जीवन जीने के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए ये सही नहीं है, तो वो सजग हो जाता है। लेकिन जो आदमी सजग न हो, मूर्छित जिए, तो क्या जिया। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपमत्ता हो, तो अपमत्ता होना चाहिए। सारे के सारे ने अपमादी होना चाहिए, प्रमाद में नहीं जीना चाहिए। तो इसने खोजना चाहा। अब नायक है, प्रमुख है, मुखिया है, यूथपति है, सबका प्रमुख है, तो वो अगुवाई करता है, आगे चलता है। लेकिन जब देखा उसने कुछ तो परेशानी है, तो उसने खोजना चाहा कि कौन है यहां पर। यह भी लक्षण है, यह मुखिया का बहुत बड़ा लक्षण है। तो ये हाथी जो है, ये जो आगे चलता था, ये जो प्रमुख मुखिया था, हस्तनायक, गजनायक, ये अभी पीछे गया।
और सबको आगे जाने दिया। उसने देखा कि पीछे से कुछ हो रहा है, आगे से तो कुछ पता नहीं, क्योंकि आगे मैं होता हूं। और सबको पूछा तुम्हें कोई दिखा क्या? तो निश्चित ही कुछ परेशानी पीछे है, निश्चित ही समस्या पीछे है, इसलिए वो पीछे रहा। फिर जो नायक पीछे रहने के लिए संकोच करे वो नायक ही नहीं हो सकता। तुम अपने अहंकार में इतने डूब जाओ और तुम ऊपर चढ़ो और नीचे आओ नहीं। ऊपर अगर तुम सीढ़ी पर गए हो तो नीचे से गए हो ना, और कोई तुम्हारी जरूरत पड़े नीचे तो तुम्हें नीचे भी आना चाहिए। नायक वही नायक है, मुखिया वही मुखिया है, लीडर वही लीडर है सही मायने में। वो अपने स्थान से कभी भी नीचे आने के लिए राजी हो। अगर तुम चिपक गए अपनी जगह पर, अपनी कुर्सी से अगर तुम बंधे गए तो तुम्हारे गले की वो घंटा बन जाएगी, तुम उसी के नीचे मरोगे। तुम आज उसके ऊपर हो, कल तुम्हारे ऊपर होगे। अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर नायक भी है और तुम्हारी जरूरत अगर किसी को हो तो तुम्हें नीचे आने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अब वो आगे आगे चलता था लेकिन ये पीछे रहना चालू किया उसने, ये पीछे रहा उसने को, और केवल पीछे नहीं रहा, पूरे सावधानी के साथ, क्योंकि वो खोज रहा था अपना एक एक सदस्य, एक एक हाथी कम हो रहा है, इसको जानना तो कोई तो मार रहा है, और मार रहा है तो धोखा है। इस धोखे को जानकर पूरी तैयारी के साथ सजग होकर वो एक एक कदम चल रहा था। सब हाथियों को जाने दिया, वो पीछे से और आराम से चल रहा था, आराम से चल रहा था। जिसका डर था, जिसकी खोज चल रही थी, जिसकी छानबीन हो रही थी, अब वो नजारा आने वाला है। सारे हाथी एक एक करके उस पाखंडी को, जिसने ये कांसा वस्त्र धारण किए, तो उसको घुटने टेक कर वंदन करके जा रहे, एक एक जा रहा है। और फिर अंततः ये गजनायक, ये यूथपति, ये हाथियों का मुखिया, ये हाथियों का सरदार पीछे से आया। अब जब आने को ही था तो इसने अपना तीर उठाया, भाला उठाया और फेंक मारा मुखिया के पास। तो ये तो सजग ही थे, जैसे ही मारा तो ये पीछे घूमे और इस पर वार करना चालू कर दिया। वो दौड़ा, जैसे ही दौड़ा ये अपना चीवर लेकर, कांस्य वस्त्र लेकर पेड़ के पीछे छुप गया। अब जब कांस्य वस्त्र से कोई अगर इस तरह से हमला करे, कांस्य वस्त्र धारण करके, तो ये निंदास्पद है। तो बोधिसत्व ने अपने आप को संभाला। वो तो चाहता था कि ये कौन इसके पीछे छिपा है, ये पेड़ के साथ उखाड़ के फेंक दे, क्योंकि हाथियों में इतनी ताकत होती, इतनी शक्ति हो, उनके सामने पेड़ कुछ भी नहीं। पेड़ की पनली इसने, ये जो गजघातक है, ये जो हाथियों का घात करने वाला है, हाथियों का शिकारी है, ये पेड़ के पीछे छिपा, लेकिन कहां बच के जा सकता था, इसकी पकड़ के बाहर नहीं जा सकता था। अब इसको दिखाई दिया था, नजर आया था, और फिर ये कांस्य वस्त्र धारण किया होता, चाहता था कि इसको उखाड़ के फेंक दे पेड़ के साथ, लेकिन फिर ये तो बड़ा निंदा का काम होगा। बुद्ध, पच्चिक बुद्ध अरहंतों को मारना, उनकी हत्या करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। ये सबसे बड़ा पाप है। माता पिता पच्चिक बुद्ध अरहंत और सम्यक संबुद्ध, इनको हानि पहुंचाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ये महापाप है, ये नरक लेके जाने वाला ऐसा कर्म है, ऐसा कोई दुष्कर्म। तो इसने अपने आप को थोड़ा संभाला और कहा कि ये मेरे हाथ से क्या होने आ रहा है। इसने अपने आप को संभाला बोधिसत्व ने, और फिर पूछा उससे, क्या तूने ही मेरे इन हाथियों को मारा है? तो उसने कहा कि हाँ मैंने मारा है। क्यों तू ऐसा करता है? ये तू वस्त्र पहना हुआ है, तेरे ये वस्त्र पहनना और तू धोखा दे रहा है, तू ये वस्त्र पहनने के लायक नहीं। ये बोधिसत्व ने उसको ये बताया। तो समझो तुम इस बात को, बुद्ध ने कहा कि जो बोधिसत्व था वो मैं हूं, और जो गजघातक, जो शिकारी था, हाथियों को मारता था, यही वो देवदत्त है। इसने आज ही नहीं, ये पहले भी ऐसे दुष्कर्म किए हैं और ये ऐसे वस्त्र पहने, ये जिसका अधिकारी नहीं था, ये शिकारी, ये घातक,
जिसके मन में प्रेम नहीं, जिसके मन में स्नेह नहीं, ये ओढ़कर, चीवर ओढ़कर ये गलत काम कर रहा है। ऐसे न मालूम कितने लोग हैं तुम्हारे इर्द गिर्द। चीवर के वो अधिकारी नहीं है, वो चीवर पहनने के लायक नहीं है। वो दिखाते, दर्शाते कि हम चीवर के लायक है, और तुम भी मान लेते हो, तुम समझ लेते हो। लेकिन तुम्हारे पास बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, तुम्हारे पास बोधिसत्व की वो दृष्टि होनी चाहिए, बोधिसत्व की नजर होनी चाहिए, बुद्धि की वो नजर होनी चाहिए। तुमने परखने चाहिए उन लोगों को जो चीवर के आड़ में शील भ्रष्ट कर रहे हैं, चीवर के आड़ में समाज का नुकसान कर रहे हैं, चीवर के आड़ में संघ का नुकसान कर रहे हैं, चीवर की आड़ में बुद्ध धर्म को बदनाम कर रहे हैं, बुद्ध के शासन को वो क्षीण कर रहे हैं, चीवर की आड़ में ये दर्शा रहे हैं। और इसलिए तुम्हें सजग होना बहुत जरूरी है। बुद्धि, बोधिसत्व की जो बुद्धि है, तुम्हारे भीतर ज्ञान होना, प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें बुद्ध शासन को संभाल के रखना है, अगर तुम्हें बुद्ध शासन को अगर समझना है, तो तुमने भी थोड़ा प्रयास करना है, बुद्ध शासन को जानना है, समझना है क्या है शील, क्या है धर्म। क्योंकि कोई कैसे भी रहे, तुम उसको जान सकते हो, परख सकते हो, जब तुम्हारे भीतर शील आएगा। और थोड़ा थोड़ा शील जब जब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें जब जब धर्म पता चलेगा, तुम जान पाओगे, परख पाओगे, समझ पाओगे कौन सही है और कौन गलत है, कौन धोखेबाज है और कौन सही है। कांस्य वस्त्र को धारण करना आम बात नहीं है, बहुत कठिन बात है, बड़ा पुण्य का भी काम है। लेकिन हर कोई पहन रहा है और उसका उद्देश्य कोई और है, तो तुम्हें सजग होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे भीतर बोधिसत्व होना बहुत जरूरी है। तुम सारे के सारे बोधिसत्व, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, एक तो तुम्हें दुर्गति की ओर लेके जाएगा और एक तो तुम्हें सुगति की ओर लेके जाएगा। तुम अगर बुद्धिमान हो, तुम्हारे अगर भीतर बुद्धि है और तुम सुगति करने लायक अगर कर्म कर रहे हो, तो तुम्हें बोधिसत्व कहलाया जाएगा। तुम बोधिसत्व, तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर, तुम अपने पुण्य कर्म को संग्रहित कर रहे हो, अपनी पारमिता को पूरा करने का प्रयास कर रहे हो, तभी तुम बोधिसत्व कहलाओगे। इसलिए धर्म के रक्षण के लिए, अपने पुण्य अर्जन के लिए और औरों के पुण्य अर्जन के लिए धर्म सीखो। बुद्ध आज धर्म और विनय में है। धम्म का इतना बड़ा अमृत बुद्ध ने हमें दिया है, इसे छोड़कर तुम किसी की पूजा करने लगे, उसका देखो तो जरा सील कितना है। 227 सील केवल कहने मात्र के लिए। तुम्हारे आगे पीछे अगर कोई चलने वाला है तो उसका ढंग समझना थोड़ा, तो उसका रंग ढंग अगर समझ लोगे तुम, तो तुम्हें पता चलेगा कि पाखंड है। इस पाखंड से बचो, तुम भी बचो, और तुम भी अगर कर रहे होंगे तो तुम भी मत करो, पाखंड से बचो। ये जीवन बड़ा अनमोल है, बोधिसत्व का ये जीवन है, तुम्हें ये मौका मिला है। मनुष्य के जीवन में, मनुष्य की जाति में, मनुष्य की योनि में तुम ये मनुष्य बनकर इतना बड़ा योग आया है कि तुम अपनी बुद्धिमत्ता को चलाओ और अच्छी भली भांति समझो पाप क्या है, पुण्य क्या है, कुशल क्या है, अकुशल क्या है। अकुशल को त्यागो, पुण्य को बढ़ाओ, मैत्री और करुणा को बढ़ाओ, हिंसा को अपने जीवन से त्यागो। केवल पेट मात्र भरने के लिए कोई हिंसा ना हो, तुम्हारे भीतर प्रेम जगे, मैत्री जगे, करुणा जगे, बुद्धि जगे, धर्म जगे, विनय जगे। तुम भी बुद्धिमान हो, तुम भी विनय को परखो, विनय को जानो, अपने जीवन में उतारो, औरों को भी इस विनय को पालन करने के लिए प्रेरित करो। अपनी दृष्टि से कोई भी तुम गलत मत देखो, अपनी दृष्टि तुम साफ करो, परखो, पहचानो, शीलवान की परख करो और शीलवान का भरण पोषण करो, उन्हीं को दान दो। ऐसे दुष्ट को धोखा दे रहा है, ऐसे समाज को धोखा देने वाले धूतांग के नाम पर, बुद्ध के भिक्षु के नाम पर जो भी ऐसे धोखाधड़ी में लगा हुआ है, ऐसे को बुद्धि मिले, सद्भाव मिले, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी निरोगी सुखी हो।